हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। इकोसिस्टम प्रदेश में ऐसा बनाएंगे जिससे इंडस्ट्रीज प्रदेश की तरफ डाइवर्ट हो और केवल मात्र बड़ी इंडस्ट्रीज छोटी इंडस्ट्रीज खासतौर पर एंसिलरीज जो है उनको भी एक नई ऊर्जा देने का काम है। मैं शुरू करता हूं जो हमारे सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स रहेंगे, मेगा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स, जो पिछले 5 वर्ष के अंदर 17 हमारे प्रदेश में आए। और खास तौर पर अगर हम देखें तो ATL जैसी बड़ी कंपनी जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरर है, उसने 550 करोड़ रुपए लैंड में निवेश करके 7,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से IMT सोना जो रोजगार मेव के अंदर है उसके अंदर अपनी इस्टेब्लिशमेंट शुरू कर दी है। और उनका टारगेट है कि बाय दिसंबर 2021 जनवरी 2022 वो अपने प्रोडक्शन फेज को स्टार्ट करने का काम करें। इसी तरीके से कोका कोला का एक्सपेंशन रोहतक के अंदर हुआ है, 2 ग्लास कंपनीज हैं और प्रदेश के अंदर 17 मेगा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स पिछली पॉलिसी में हमने अडॉप्ट करने का काम। तो हमारा ये टारगेट है कि अब हमारे HSIDC के इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनके अंदर बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को लेकर आए जिससे निवेश और बढ़े। इसके अंदर रिसेंटली फ्लिपकार्ट ने भी 150 एकड़ के अंदर मानेसर में अभी बिडिंग करी है, जिसके अंदर वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने का काम करेगा, जिससे वेयर हाउस टू होम डायरेक्ट डिलीवरी अप्रोच को वो लेकर चले। हमने इस पॉलिसी के माध्यम से जो हमारे FAR था उसको 2000 स्क्वायर यार्ड से बड़े प्लॉट्स के अंदर 250% करने का काम किया, जिससे वर्टिकल इंडस्ट्री हमारे यहाँ बढ़ने का काम करे। पॉलिसी के अंदर हमने डाला है कि HSIDC की जो लैंड है वो पहले ऑप्शन पे जाती थी, अब उसको हमने लीज प्रोसेस के ऊपर भी इस पॉलिसी के माध्यम से देने का काम किया। अगर कोई इंडस्ट्री 8 साल की, 10 साल की, 15 साल की लीज के लिए लैंड लेकर और उसके ऊपर अपना कार्य शुरू करना चाहती है तो वो भी इस पॉलिसी के अंदर परमिटेड है। मैं एक खास चीज आपको बताना चाहूंगा कि इस पॉलिसी के अंदर 8 हमने थ्रस्ट सेक्टर दिए, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने लिया है वो है एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग एंड अलाइड इंडस्ट्री, लाइट इंजीनियरिंग ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटो टेक्सटाइल एंड अपीयरेंस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है आगे जो मेक इन इंडिया का भी पार्ट है वो है डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग। और पिछले दिनों प्रदेश ने एक मेडिकल पार्क और एक बल्क ड्रग पार्क जो अप्लाई किया था सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत, उसके अंदर फार्मा एंड मेडिकल सर्विसेज, क्योंकि हमारे पास पेट्रोलियम का हब पानीपत है, उसके अंदर केमिकल एंड पेट्रोलियम, और जो आने वाले भविष्य को देखते हुए एक नया इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्वरूप है, उसको देखते हुए लार्ज स्केल एनर्जी एंड डाटा स्टोरेज एक ट्रस्ट सेक्टर हमारी इस पॉलिसी के अंदर है। इस पॉलिसी के अंदर हरियाणा के युवाओं के लिए हमारी 75% हिस्सेदारी की जो सोच है उसको आगे ले जाते हुए हमने कदम उठाया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर कोई हरियाणा के एम्प्लॉयज की गारंटी देता है और 50% से अधिक लोकल एम्प्लॉयज रखता है तो पर एम्प्लॉय हम उसको 10 साल तक 48,000 रुपया प्रति हरियाणा के कर्मचारी, हरियाणा का एम्प्लॉय उस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने का काम करेंगे, जिससे स्टेट शेयर और एम्प्लॉय शेयर के माध्यम से ज्यादा हरियाणा के युवाओं को हम रोजगार दे पाए। MSMEs को और थ्रस्ट मिले, इसके लिए हमने एक नया कदम उठाया है, जिसके अंदर मैं पॉइंट बाय पॉइंट अगर आपको टच कर पाऊं
कि हम पंचायत की लैंड को लीज के ऊपर देने का प्रावधान कर रहे हैं, जहां पर नॉन एग्रीकल्चर लैंड जो है सरप्लस ग्राम पंचायत के पास है, जो आज के दिन किसी और उपयोग में नहीं आती, उसको ग्राम पंचायत अगर लीज पे देना चाहे तो उसको भी इंडस्ट्रियल एरिया देता है। उसके अंदर कुछ स्पेसिफिकेशन रहेगी कि रोड कनेक्टेड होनी चाहिए, डेवलपमेंट जो है वो इंडस्ट्री स्वयं करेगी, उन चीजों को देखने के लिए हम करेंगे। इसके अंदर ग्रामीण उद्योग विकास योजना हमने जरूर रखी है, जिसके अंदर 15% कैपिटल सब्सिडी 20 लाख तक अगर कोई ग्रामीण उद्योग लगाना चाहता है, और 7% इंटरेस्ट सब्सिडी 8 लाख तक उसको गांव में उद्योग लगाने के लिए हम देंगे। और अगर वो जनरेटर लगाना चाहता है तो उस जनरेटर के लिए भी 50% सब्सिडी हम इस पॉलिसी के अंदर देने का काम करें। नए एंटरप्रेन्योर्स हरियाणा के अंदर आए, आम घर का बच्चा भी अपना उद्योग लगा पाए, उसको स्टार्टअप के लिए हमारे इस पॉलिसी के माध्यम से अगर वो किसी यूनिवर्सिटी से, किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से, NIT, IIT से टाई अप कर तो प्रोग्राम शुरू करता है, तो उसको स्टार्टअप फंड 5 लाख के तौर पर हम देने का काम करेंगे। अगर कोई बिल्कुल फ्रेश स्टार्टअप इंडिपेंडेंटली करता है, उसको 8% इंटरेस्ट सब्सिडी हम 20 लाख तक देंगे। सीड इन ग्रांट 10 लाख रुपए उसके स्टार्टअप करने के लिए देंगे, और 100% नेट SGST जो स्टेट का GST है उसकी रिइंबर्समेंट 7 साल तक विद अ कैप ऑफ 1% ऑफ FCI इसके अंदर एडिशनल देने का काम करें। इसमें अगर कोई भी एंसिलरी, कोई इंडस्ट्री दूसरे देश के बिजनेस को सब्स्टिट्यूट करती है। आपको बता दें, डिप्टी सीएम को आप सुन रहे थे। डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया है। 1 जनवरी 2021 से लागू होगी नई उद्योग नीति। 5 लाख से ज्यादा रोजगार मिलेंगे युवाओं को, और इसी के साथ ही हरियाणा में उद्योग बढ़े, इसके लिए सरकार कई प्रयास करने वाली है, कई कदम उठाने वाली है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कल कैबिनेट में लिए गए तमाम बड़े फैसलों का यहां पर जिक्र किया, और 1 जनवरी 2021 से हरियाणा में उद्योग और रोजगार के लिए कई कदम उठाए जाएंगे।